गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। जो हमने कल किया था, आप में से किसने रिवाइज किया वो? बताइए। यस सर। ठीक है, साथ साथ रिवाइज करते रहना ताकि टेस्ट में आपको प्रॉब्लम ना आए कोई। किसी कोई डाउट है बता दीजिए। शायद कोई बीच में बोल रहा था, बताइए किसी कोई डाउट है तो। अमन, आप अपना नेम चेंज कर लीजिए एक बार, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करो तो अपना नेम चेंज कर रहे हैं, ठीक है? आईफोन लिखा आ रहा है यहाँ पे। अपने नेम से ज्वाइन कर रहे हैं ताकि मुझे पता चल ओके सके कि सर। हाँ कौन है, ठीक है? इससे फिर अच्छा रहता है ताकि मैं आप सबके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, आपके साथ बात कर पाऊँ अच्छे से। बात करने में अच्छा लगता है ना। एक ऐड आती है ना, पता नहीं, हाँ, पैंट की ऐड आती है शायद। उसमें बोलते हैं दाग अच्छे हैं, वो छोटा बच्चा जाता है टीचर में बैठ जाता है, फिर 10 रुपए का आता है एक साफ करने के लिए, बोलते हैं दाग अच्छे हैं। तो इसलिए आपसे बात करना अच्छा है, बातें करेंगे तो आप सीखोगे कुछ, राइट? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की, ठीक है? तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल अपने पास कुछ इस टाइप से थी। ए नोट प्लस का A1x प्लस A2x फिर डो प्लस AN x की पावर n, राइट? ये था अपने पास फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो के लिए। सारे ए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो अपने पास एक्स की टर्म्स है ना, वो सारे जीरो होनी चाहिए। बात ये, ठीक है? तो अपने पास बचेगी कौन? एक कांस्टेंट वाली बचेगी। कांस्टेंट टर्म वहां पे होनी चाहिए प्रेजेंट। तभी हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ पे अपने पास दो टाइप है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है? जो अपने पास जीरो पॉलिनोमियल है वो भी क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, राइट? जीरो भी तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे बात करें नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो अपने पास यहाँ पे आएगा 5 7। आप एग्जांपल कोई और भी ले सकते हो, 10 डाल दो, ये भी क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो है। आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू आपका जो मन करे वो डाल दो, यहाँ पे वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज 10 रहने वाली, ठीक है? तो इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया था? अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल के अंदर होता है क्या है? जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, जैसे अपने पास ये एक्स की पावर है, इसका जो कोफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है? या लीडिंग कोफिशिएंट 1। लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है? या कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 1। तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इसका एग्जांपल कौन बताएगा? जसलीन, आप एग्जांपल बताओगे इसका? मोनिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बनाओ, कोई भी एग्जांपल। जसलीन, एग्जांपल बताइए मोनिक पॉलिनोमियल। सुखजिंदर, आप बताइए मोनिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। कोई तो बता दो। एग्जांपल नहीं बता पा रहे आप? सर सर टू एक्स प्लस आप एक्स क्यूब क्यूब। प्लस 3x² एक से पूछता हूँ तो पहले कोई नहीं बोलता और फिर बाद में सही बोलते हैं। एक एक करके बोलो आप। बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या लिखूं? बताइए पीयूष, आप बोल रहे थे। सर x³ प्लस 3x² प्लस 7। वेरी गुड। ये अपने पास क्या है? मोनिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो एक्स क्यूब है इसका कोफिशिएंट क्या है? यूनिटी 1, 1। ठीक है? चलिए, अब गर्ल्स में से आप कोई बोल रही थी, बताइए जी एक्स पॉलिनोमियल कोई भी इससे अलग, बोलो क्या लिखूं? सर टू प्लस एक्स स्क्वेयर। 2 + x क्यूब, वेरी गुड। ये भी अपने पास का एक मोनिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है? यूनिटी के इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 को हम यूनिटी भी बोल देते हैं, राइट? तो जो मोनिक पॉलिनोमियल है
ये क्लियर हुई? कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्लियर हुई? अब मुझे बता दो कि जो ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ, आप में से कौन बताएगा? अमन, आप बताओगे? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी जो मेरे पास ये पॉलीनोमियल है? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ जल्दी से, क्या आएगी? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है? कोई बताना चाहेगा आप में से? सर 1। वन। ठीक है, हल्का ने वन बताया, कोई और बताओ। अभी अपने पास दो अमन कैसे हो गए? ये अपने ग्रुप में दो ही अमन है। ऐसे में बताना मुझे, मुझे ध्यान नहीं रहता बच्चों का ना, क्योंकि आप सभी नए नए बच्चे हो। आप डिग्री बताओ जल्दी से, क्या आती है? मैं बस चेक कर लेता हूँ। टीम अल्फा के अंदर अपने पास कौन कौन है? हमारे टीम सर अल्फा। 0। जीरो। वेरी गुड। कोई और बताओ। एक ने वन बताया, एक ने जीरो बताया। आप में से कोई एक करेक्ट है। मतलब जो आईफोन के नेम से है, वो अमन नहीं है, ये कंफर्म हो गया। सर आईफोन के नेम से महक है। महक है। अभी तो बोल रहा हूँ मैं, अपना नेम से ले गया हूँ ना, मुझे कंफ्यूजन रहती थी। कल से नेम जो है रीनेम कर लेना आपने, ठीक है? अभी बताओ, डिग्री ओके बताओ बस। सर। महक डिग्री बताओ आप। सर 0। आप पकड़े गए सही। यस। इसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि जो टेन है, इसको हम लिख सकते हैं टेन इंटू एक्स की पावर जीरो। तो हाईएस्ट पावर कितनी एक्स की? जीरो है। डिग्री मैंने क्या बताई थी? होल नंबर, होल नंबर में जीरो काउंट होता है कि नहीं? तो इसकी डिग्री क्या आती है? जीरो आती है। राइट। अब जो अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक टाइप अपने पास आती है यूनिट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी के अंदर देख लो यूनिट पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्या होता है? जो कांस्टेंट है अपने पास, वो कांस्टेंट अगर वन हो जाए तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं यूनिट पॉलिनोमियल। जैसे अपने पास ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल थी, इसी कांस्टेंट में अगर ये कांस्टेंट जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अगर ये कांस्टेंट वन हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिट पॉलिनोमियल। राइट। अब इस एक्स की जगह पे आप जो भी मन करे आप वो डाल दो। एफ ऑफ टू लिखोगे तो भी वैल्यू वन आएगी, एफ ऑफ थ्री लिखोगे तो भी वैल्यू वन आएगी। ठीक है, तो अपने पास है यूनिट पॉलिनोमियल। ये क्लियर है? आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के अंदर। मैं आपको थोड़े से ज्यादा की तरफ लेके चल रहा हूँ। जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस के अंदर, मैं आपको वो बेस लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज मैं डायरेक्ट बुक से समझा सकता हूँ आपको, बट मुझे पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, इनको थोड़ा सा बेसिक से जाना पड़ता है कि नहीं? अपना टाइम ज्यादा लगा था पिछली बार, तो इसलिए हमने अभी से स्टार्ट कर दिया ताकि हम आराम से सीख सके चीजों को। तो बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो आप सभी ने पढ़ रखी है। अब मुझे बता दो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? ये हमने पढ़ रखी सभी ने छोटी क्लासेस के अंदर, कोई भी बता दो। सर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री इसकी 1 डिग्री हो। 1 होती है। वेरी गुड। डिग्री वन होती है, तो इसका एग्जाम्पल ही बता दो। 1 + x। वन प्लस एक्स, वेरी गुड। और जिसकी टाइप होती है मेनली, वो हम ए एक्स प्लस बी पढ़ते आए हैं अभी तक, है कि नहीं? ये अपने पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। राइट। अब यहां से हम पढ़ सकते हैं कि नई फॉर्म में चल रहे हैं हम एन के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए नोट प्लस ए वन एक्स। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा अब इसका यूज करने वाले हैं ना। ये तो अपने पास लीनियर थी, क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक थी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। लेकिन अब हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, हम बाई क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एन के लिए भी हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें थोड़ी सी उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी अभी से। धीरे धीरे सीख जाएंगे हम, धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स। ए नोट ए वन क्या है? वही है, ए और बी। ठीक है, कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो यहाँ से, वन प्लस के फाइव एक्स। ये अपने पास क्या हो जाएगी?
लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। इसके बाद अपने पास दूसरी पोलिनोमियल कौन सी थी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है? डिग्री कितनी होती है यहाँ पे? तो 2। टू। डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होती है तो इसकी जो टाइप होती थी अपने पास, वो हम क्या पढ़ते थे? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब इसी को हम एन वाली फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हैं? ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसका हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल 5 + 2x + 7x। ठीक है। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7x² + 2x + 5। देख लो, यहां से लिख दो या फिर यहां से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो बुक में आपको दोनों फॉर्म दिखेंगी तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे ये फॉर्म यूज कर दी, यहाँ पे ये फॉर्म यूज कर दी। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको अभी से बता के चलूंगा। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ठीक है पॉलिनॉमियल अपने सर। पास हो गई। इसके बाद आती है कौन सी पॉलिनॉमियल? नाम बताओ। क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक। क्यूबिक। तो इतना क्या शर्माना, बता दिया करो। गलत होगा तो हम ठीक कर लेंगे ना। डिग्री तो 3। 3। एग्जाम्पल 7x³ + 5x²। 1x² + 5x²। ठीक है, ये बन गया एग्जाम्पल। जो जितना रिप्लाई यस सर। करेगा वो उतना ही सीखेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर यही होता है। बुत बन के नहीं बैठना है कि बस हम सुनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सत्संग नहीं कर रहे हैं कि आप सुनोगे, ना कोई हम कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप हम यहाँ पे आप गाने के लिए आए हैं, आप सुनते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर जितना बात करोगे, जितना पूछोगे, उतना सीखोगे। ठीक है, आज नहीं पूछा तो फिर कभी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि फिर आपकी हैबिट बन जाएगी ना नहीं पूछने वाली, जो कि गलत बात है। राइट। इसकी जो अपने पास फॉर्म होती है, वो फॉर्म क्या होती है बताओ? इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये लिखी है फॉर्म, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म बताओ क्या बनेगी? a0 + a1x + a2x² + a3x³। +a3x²। लीजिए, ये आपके पास फॉर्म बन गई। इसके बाद अपने पास आती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके अंदर क्या होता है? डिग्री यहाँ पे 4 हो जाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है। ठीक है, ऐसे अपने पास बाई, बाई का मतलब भी 2 होता है। ठीक है, 2 × 2 अपने पास क्या बनता है? 4 बन जाए। राइट, तो बाई क्वाड्रेटिक है तो इसकी फॉर्म अपने पास बनेगी। इसकी फॉर्म बनेगी, तनिषा फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या बनेगी? x⁴ एक्स की टू पावर एक्स 4। क्यूब मैंने अभी आपसे फॉर्म पूछी है, एग्जाम्पल नहीं पूछा। फॉर्म बताओ, फॉर्म टाइप क्या बनेगी? जैसे ये लिखी हुई मैंने यहाँ पे क्यूब वाले के लिखा है, तो ऐसे ही बाई क्वालिटी के लिए क्या फॉर्म बनेगी इसकी? a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x4। वेरी गुड, टीचर ने फॉर्म बता दी है। तो अब यहाँ से बात करते हैं अलका। अलका जी, इसका एग्जाम्पल बताओगे? बताओ जल्दी से एग्जाम्पल इसका। अलका, एग्जाम्पल बोलो। सर 4x⁴ +7x³ +5x²। बस, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पास से सैंड ऐड कर देता हूँ। इतना बोल दो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास आ गए यहाँ से। बाई क्वालिटी तक हमने सीख लिया है, 4 तक। ठीक है, हम अभी यहाँ तक सीख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दो पोलिमल्स के इक्वल होने की। ठीक है, दो पोलिमल्स को हम इक्वल कब कहेंगे? ये पता नहीं आपके टाइम पे क्यों डिले करता है पेज ओपन करने में, वैसे नहीं करता है। इक्वलिटी ऑफ टू पोलिनोमियल्स।
दो पोलिनोमियल मेरे पास है, ठीक है, उसको मैं इक्वल करना चाहता हूँ। कब कहूंगा इक्वल? ठीक है, मेरे पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स की पावर है, ठीक है। ऐसे मेरे पास एक जी एक्स पोलिनोमियल है, ये मेरे पास है बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स फिर प्लस डॉट 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 प्लस बी एम एक्स की पावर एन, ठीक है। ये मेरे पास है। ये पोलिनोमियल इक्वल कब हों? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। इक्वल कब कह सकते हैं इन पोलिनोमियल को, ये दोनों इक्वल हो? बोलो। सर जब इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। वेरी गुड, एक पॉइंट निकल के आया है, कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। ऐसे जब इनके एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे n इक्वल्स टू m। वेरी गुड, इनकी एक्सपोनेंट इक्वल होगी, मतलब इनकी डिग्री सेम होगी, ठीक है। मतलब आप तो समझदार बच्चे हो गए हो, आपने तो बता दिया हाँ है। यस सर, डिग्री सेम होनी इक्वल होंगे, चाहिए। दियर कोफिशिएंट्स आर सेम, ठीक है। और कोफिशिएंट आर सेम है, इसको क्या लिखेंगे? दैट इज ए आई इज इक्वल टू बी आई फॉर ऑल वन लेस देन इज इक्वल टू आई लेस देन इज इक्वल टू एन के लिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। ए आई और बी आई दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या था? दियर डिग्री आर सेम। बस ये दो पॉइंट है, ये पता लग गए तो काम हो गया अपना। और यहाँ पे कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ की, ठीक है। अगर ये दो चीज सेम हो जाती है तो पोलेमिल इक्वल है, पोलेमिल इक्वल है तो उनके पास दो चीजें सेम होती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है अपने पास कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पोलिनोमियल, जो आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, जो आपने पहले नहीं पढ़ी है आज से पहले। ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट पोलिनोमियल एंड कंप्लीट पोलिनोमियल, ठीक है। कंप्लीट पोलिनोमियल उसको बोलते हैं कि अपने पास जो हाईएस्ट डिग्री है ना, जैसे अपने पास, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, कुछ समझ चीज समझ में आ जाएंगे। जैसे मेरे पास ये है एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 9, ठीक है। एक मेरे पास है 7x की पावर 5 प्लस 9x³ प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। मेरे पास ये दो पोलिनोमियल है। इन दो पोलिनोमियल में मुझे देखना है जो हाईएस्ट डिग्री मेरे पास कितनी है, 5 है। उस 5 से लेकर के डिग्री मेरे पास 0 तक प्रेजेंट होनी चाहिए टर्म्स, सभी 5 से लेकर के 0 तक की सभी टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कंप्लीट पोलिनोमियल, ठीक है। देखो 5 की टर्म मेरे पास है, 4 वाली है, 3 वाली है, 2 वाली है, 1 वाली नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। सेम यहाँ से नेक्स्ट, 5 है, 3 है, 1 है, 2 वाली नहीं है, 4 वाली नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। फिर दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से, 9x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 8x² माइनस 9x माइनस का पाई। ये मेरे पास कैसे पोलिनोमियल है? ये मेरे पास है कंप्लीट पोलिनोमियल। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे डिग्री 5 है, फिर यहाँ पे इससे छोटी पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है कि नहीं? x की पावर 0 कॉन्स्टेंट रहा, तो इनको बोलते हैं कंप्लीट पोलिनोमियल एंड इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। राइट, क्लियर हुआ? यस सर। और यस से लिख सर। सकते हैं यस सर। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज said to be complete polynomial। कब कहेंगे? इफ इट कंटेन्स
all powers of the variable from 0 to n। ठीक है, 0 से n की सभी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए मेरे पास, x की पावर वाली सभी टर्म यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे, अदरवाइज इनकम्प्लीट। देख लो एग्जाम्पल से, अब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। ठीक है, अब मुझे आप में से अमन इनकम्प्लीट पॉलीनोमियल का एग्जांपल बना के दिखाओ जल्दी से। सर इनकम्प्लीट है। हाँ इनकम्प्लीट। सर एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 2x। ठीक है, ये क्या अपने पास इनकम्प्लीट है। अब एक्स की पावर 5 भी लिख दे तो भी यस क्या होती है, सर। इनकम्प्लीट ही होती है कि नहीं। तो ये अपने पास होगी इनकम्प्लीट पॉलीनोमियल, राइट। अब अपने पास आता है अलजेब्रा ऑफ पॉलीनोमियल। टाइप्स हमने सीख लिए हैं, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ पॉलीनोमियल्स। अलजेब्रा पॉलीनोमियल के अंदर सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो मेरे पास सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की। एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास कोई पॉलीनोमियल है 2 + k 3x + k 3x²। दूसरी पॉलीनोमियल मेरे पास है 5 + k 9x - k 2x। ठीक है, ये मेरे पास है, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ fx + gx। तो यहाँ से fx + gx की वैल्यू क्या बन सकती है, क्या आप में से कोई ट्राई करेगा, क्या बनेगा आंसर इसका। अमन ट्राई करोगे। अमन, सर x² + 12x + 7। x² + 12x + 7, x² + 12x + 7, ये अपने पास क्या बन जाएगी, इनका सम बन जाएगा। इन्होंने क्या किया, पहले ये किया 3 - 2, इनको ऐड किया तो x बनता है, 3 + 9 12 बनता है, 5 + 2 7 बनता है। ठीक है, ये अपने पास आ गया एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, राइट। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 7 + 12x + x। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास एडिशन ऑफ टू पोलिनोमियल्स, राइट। यहां तक क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो एफ एक्स है वो है an x⁻n प्लस an - 1 x⁻n - 1। या मैं इसको पीछे से लिख देता हूँ उल्टा करके, उसी छोटे से लिखे जाए कॉपी से। a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट प्लस an x⁻n। एक है मेरे पास gx b0 प्लस b1x प्लस b2x प्लस डॉट डॉट प्लस dn x⁻n। ये मेरे पास है। अब मुझे इसको ऐड करना है। अब मुझे ऐड करके आप में से कौन बताना चाहेगा। महक ट्राई करोगे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर a0 + b0। a0 प्लस b0, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ, प्लस ओके, आगे बोलो प्लस a1x + b1x। a1x प्लस b1x। अब देखो यहाँ पे x x कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल के लिख देते हैं, है कि नहीं। यस हमें सर। क्या करना है, जो कोफिशिएंट है ना उनको ऐड करना है बस। ठीक है, a1 प्लस b1 बाहर आ गया अपने पास x। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास क्या बनेगा, a2 + b2 and x³ इंटू x। ठीक है, स्क्वायर।
डॉट यस डॉट सर। प्लस लास्ट में अपने पास ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। और इसी पोलेमिल को मैं कोई नाम दे दूं, एफ एक्स प्लस का जी एक्स, मेरे पास क्या बना, एक पोलेमिल बनी है ना, ये भी ये पोलेमिल बनी है, तो इसको मान लेता हूँ मैं एच एक्स। ये जो ए नोट प्लस का बी नोट है, इसको मान लेता हूँ कुछ सी नोट। ये मेरे पास सी वन प्लस बी वन है, ये मान लेता हूँ सी वन एक्स। ये मेरे पास सी टू हो जाएगा, डॉट डॉट प्लस का सी एन एक्स की पावर, ठीक है। एक पोलेमिल अपने पास ये बन गई। मतलब यहाँ से अगर दो पोलेमिल को मैं ऐड करता हूँ तो उसका आंसर अगेन एक पोलेमिल निकल के आता है। यहाँ से हमें ये पॉइंट सीखने को मिलता है। क्लियर हुआ? यस सर। पोलेमिल को ऐड करना। yes, इसके बाद अपने पास है नेगेटिव ऑफ पोलेमिल। नेगेटिव पोलेमिल का मतलब यहाँ पे क्या, पोलेमिल को मुझे नेगेटिव बनाना है, ठीक है। जैसे टू होता है उसको क्या लिखना है, -2 लिखना है, ठीक है। जैसे मेरे पास टू प्लस का 5x है, इसको मुझे नेगेटिव बनाना है पोलेमिल को, तो नेगेटिव पोलेमिल क्या बनेगी यहाँ से, -2 -5 है। -2 -5x, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये बनता है अपने पास यहाँ पे, राइट। इसको अब थोड़ा सा लिख देते हैं। अगर मेरे पास एफ एक्स ये है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर एन है, तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या बनता है मेरे पास, ये बनता है यहाँ से माइनस ए नोट माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्र डॉट डॉट माइनस ए एन एक्स की पावर, ठीक है। ये आ गया अपने पास नेगेटिव ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे हमने पोलिनोमियल को ऐड किया है, ऐसे पोलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल। चलिए डिफरेंस की बात कर ले। दो पोलिनोमियल का डिफरेंस, अब मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। उससे आप बताना है क्या बनेगा। अब आप बता सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया है, प्लस ए एन एक्स की पावर है। अब जी एक्स मेरे पास है यहाँ पे, जैसे मैं मान लेता हूँ बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस बी एन एक्स की पावर। अब यहाँ से डिफरेंस करना है इसका, दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स करना है। ये पोलिनोमियल क्या बनेगी, तनिषा जल्दी से बताइए आप। ए नोट माइनस बी नोट ब्रैकेट में फिर प्लस एक्स ओ यहाँ पे एक्स आएगा, बोलो। एक्स बाहर आएगा फिर ब्रैकेट में A1 माइनस B1 ए वन माइनस बी वन इंटू एक्स प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर और फिर A2 माइनस B2 इसको बोलते हैं फिर ए टू डॉट माइनस बी टू इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मैथमेटिक्स के ओके अंदर, सर ए वन माइनस बी वन इंटू एक्स, ठीक है। प्लस लास्ट में अपने पास रखो ए एन A1 माइनस बी माइनस एन इंटू एक्स रेज टू पावर। इंटू एक्स ओके इसका एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट है, नो सर बता दो एक बार। चलिए एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट है, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एक्स की पावर 5 प्लस 3x4 माइनस 2x³ प्लस 7, जी एक्स मेरे पास है। चलिए इसको मान लेता हूँ मैं 3 मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 7 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2x³ प्लस 8x, ये मेरे पास है। अब मुझे इनका डिफरेंस करना, देखता हूँ आप में से कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको ढूंढते हैं एक बार। ढूंढ लो, इंटेलिजेंट तो सभी बच्चे हैं बट थोड़ा देखते हैं। ईशा क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, बताइए आंसर क्या आएगा।
सर 4x⁵ प्लस 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 8 बोला क्या प्लस बोल रहे टू हो? एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 7 प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। प्लस चेक 7 करो क्या टीचर ने जो बताया है वो ठीक है या नहीं। प्लस 4x⁵ माइनस 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपने बिल्कुल सही बताया। अब ये बताओ थैंक यू सर। इसमें इसमें किसको डाउट है, बताइए एक बार। इस एग्जांपल में किसको डाउट है, कहाँ पे समझ में नहीं आया किसी को, बताओ एक बार। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हुआ हो कैसे किया है तो हम उसको कर लें, बताओ। तनिषा क्लियर है आपको? यस सर। कोई ऐसा हो जिसको डाउट हो ये कैसे लिखा है, बताइए। हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, इसको हम कंप्लीट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास ये एफ एक्स है, ये मेरे पास कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। पावर 5 है, 4 है, 3 है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, 1 नहीं है। इसको पहले कंप्लीट बनाएंगे। कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे टर्म्स नहीं है उसकी जगह पे जीरो सप्लाई कर देते हैं। प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 7। ठीक है, इसी प्रकार से जो gx मेरे पास है इसको कंप्लीट बनाना मुझे इनकम्प्लीट से। 3x⁵ यहाँ 4 वाली टर्म नहीं है, प्लस 0x⁴ 3 वाली नहीं है, प्लस 0x³ 2 वाली है, फिर 1 वाली है, फिर कांस्टेंट नहीं, 0। ये बनाई हमने यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब कंप्लीट बन गई है तो अब इसको सेपरेट कर देते हैं। माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है ना नीचे वाले टर्म का, तो एफ एक्स माइनस कर dx। अब अपने पास क्या बनता है, 7 माइनस 3 दैट इज 4x²। 4x⁵ 3 माइनस 0 दैट इज 3x⁴ माइनस 2 माइनस 0 दैट इज माइनस 2x³। 0 प्लस 2 दैट इज प्लस 2x²। 0 माइनस 8 माइनस 8x। 7 माइनस 0 प्लस 7। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब सभी को क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा जिसको डाउट हो? नो सर नहीं है नो डाउट। सर। ठीक है, उसके बाद अपने पास है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे हमने सेकंड सेम के अंदर पढ़ा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सेम यहाँ पे अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट अपने पास मान लेते हैं 3 पॉलिनोमियल है, राइट? एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। ठीक है, बी ए पॉलिनोमियल या बी पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम मान लेते हैं। चलिए मैं इसको को लिख देता हूँ, और ये नंबर सिस्टम एफ। ठीक है, एफ के ऊपर अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, एफ अपने पास क्या फील्ड है, फील्ड अपने पास बनाते हैं जेड क्या हुआ, आरसी, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फील्ड क्या होती है, 11 प्रॉपर्टी अपने पास होती हैं, जो हमने सेकंड सेम के अंदर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जाकर के आप रिवाइज कर सकते हो, आपका मन करता है तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद आया कुछ, हमने पढ़ा था एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, किसी को याद है कम्यूटेटिव का यानी मतलब? एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस एफ एक्स। वेरी गुड, पीयूष तो अभी तक लर्न है, पीयूष ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। आप बच्चों ने नहीं कर रखी क्या पढ़ाई? मैंने तो सभी को इक्वल पढ़ाया था। एग्जाम्पल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना इसकी, एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो। बता दो एक बार, बना सकते हो या नहीं? यस एडिशन सर। इज एसोसिएटिव। ऐसे फोटो।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने पास 3 पॉलिनॉमियल होती है, ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस plus एच एक्स। एक बार ब्रैकेट तीन दो पे लगा दो, एक बार ब्रैकेट इन पे लगा दो, ठीक है। ये मेरे पास होगी एसोसिएटिव, मतलब पहले इसको ऐड करना है, जो आंसर आए उसमें इसको ऐड करना है। यहाँ पे पहले इनको ऐड करना है, जो आंसर है उसमें इसको ऐड करना है। ये अपने पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है एसोसिएटिव? बताइए। यस सर। उसके बाद अपने पास है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी अपने पास है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको पहले थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट को सीखेंगे कि पॉलीमर्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फिर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। आप पहले उसको पढ़ के आइएगा ताकि हम चीजें और अच्छे से सीख पाए। ये आपने पढ़ रखी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये, ठीक है। हम कल फिर को कर लेंगे, पहले आप थोड़ा सा पढ़ो। आप बुक्स को थोड़ा पढ़ना सीखो कि बुक्स को हम रीड कैसे करते हैं। जितना बुक्स को रीड करोगे उतना ही बेटर रहेगा। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो या मुझसे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, बुक्स को रीड करना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। किसी का कोई डाउट हो आज के रिगार्डिंग या प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर क्लास में ऑफ कर रहा हूँ। कोई डाउट है किसी का? सर सिलेबस कितने मंथ में कंप्लीट होगा? कहीं जाना है आपको? नहीं सर, वैसे ही पूछ रही हूँ। नहीं बता दो एक बार, कहीं जाना है तो। अमन, अमनी महक सॉरी, है ना, महक। नहीं सर, जाना तो कहीं नहीं। तो फिर जल्दी किस बात की है, बताओ जल्दी है क्या? नो सर। फिर आराम से पढ़ो ना एंजॉय करते हुए। अब सिलेबस आपका करवा दो जल्दी जल्दी, आप फिर उसको कवर ना कर पाओ, फायदा तो कुछ नहीं होगा उससे। एक हम चीजों को अच्छे से यस सर। समझेंगे सीखेंगे, मजा आएगा ना, ठीक है। वैसे यस सिलेबस सर। हमारे आपका सेमेस्टर 3 के एग्जाम नवंबर में होते हैं। ठीक है, एग्जाम हाँ नवंबर के एंडिंग में होते हैं और दिसंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है सर। तो अभी आपके पास टाइम है। हमने जून में स्टार्ट किया है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर तक अपना सिलेबस हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं ओके सर। सितंबर तक तो रुक सकते हो ना, फिर उसका यस चले जाना, सर। ठीक है। तो सितंबर तक हम कोशिश करेंगे अपना सिलेबस हो जाए कंप्लीट, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा, एक क्वेश्चन एक एक पेज का क्वेश्चन है, एक पेज का भी है, 2 पेज का क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ रियलिटी। थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है इसलिए हम स्टार्ट कर चुके ऑलरेडी पहले से ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और हमारा टेस्ट भी होने वाला है, तो साथ साथ पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं फिर कल, सेम टाइम सेम जगह, है कि नहीं। चले फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। thank you sir।